जिंदगी को सफल बनाने के लिए रातों से लड़ना पड़ता है, बातों से नहीं। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं भीके सर। तो साथियों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो साथियों, आप सब के लिए आज मैं 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्नों को। तो प्रश्न लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है कि 2/5 है, 2/5 है। इसके बाद ये जो क्या है, तो का के मतलब इसको गुना कर देंगे और ये 15/16 है। इसको साथियों देखिए, ये भाग है, इस भाग को आप गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला अंक ऊपर चला जाएगा। नीचे वाला 8 है तो 8 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा और +7। इतना पहले सोल्व करेंगे साथियों। तो ये देखेंगे तो ये कट जाएगा 2 से 8 बार में, ये 8 से 8 कट जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा और ये 5 से 5 कट जाएगा। साथियों, इतना जो अंक कटा ये कितने बार में कटा है? एक बार में कटा है। और यहाँ कितना है? 7। तो 7 1 कितना हो जाएगा? 8। तो 8 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो देखेंगे कि 8 आपका ऑप्शन के में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 2 को साथियों। तो प्रश्न लिखा है साथियों कि एक संख्या का 3/4 21 है। देखिए क्या लिखा है, एक संख्या का 3/4। तो एक संख्या का 3/4 जो दे दिया, तो एक संख्या को मान लेते हैं x और x का दिया है 3/4 यानी 3/4। तो 3/4 जो है वो कितना है? 21 है। कितना है? 21 है। अब देखेंगे साथियों, तो ये 3 से 21 कट जाएगा। 3 से इसको काट दीजिए कितने बार में? 3 × 7 = 21। तो x बराबर क्या आ जाएगा? तो x बराबर, बराबर के नीचे x के नीचे तो गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 × 4 = 28। x बराबर क्या हो गया? 28 हो गया। तो बोला उस संख्या का 7वां भाग क्या है, यानी कि ये प्रश्न जो बोला है साथियों, ये प्रश्न कि 28 का 1/7वां भाग, तो 7 × 4 हो जाएगा 28, यानी कितना आएगा साथियों? 4 आएगा। तो 4 हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखेंगे 4 ऑप्शन के में है, A B C, ए में है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे साथियों। तो प्रश्न लिखा है साथियों, √12 + √12 इंफिनिटिव है और इसका मान पूछा क्या है। तो साथियों देखेंगे, जब ये प्लस रहे, क्या रहे? प्लस रहे, तो इसको करना कुछ नहीं है साथियों। इस 12 जो है, तो 12 को आप क्या कीजिए, इस 12 को फैक्टर तोड़ दीजिए। 4 × 3 = 12, 12 टूट जाएगा 4 × 3 से। तो जब प्लस रहे, जब प्लस रहे, तो प्लस रहने पर बड़ा अंक आंसर होता है, बड़ा अंक होगा, बड़ा अंक मान होगा। तो बड़ा इसमें कितना है? 4 है, तो 4 इसका सही होगा। और जब ये माइनस होता, तो माइनस रहने पर छोटा अंक होता दोस्तों। जब ये माइनस माइनस लिखा रहता, तो ये 3 इसका आंसर होता। बढ़ते हैं आगे साथियों। देखिए प्रश्न संख्या 4 में लिखा है कि दो संख्याओं का लसा दे दिया साथियों। कितना दिया है? 225 दिया है और मसा भी दिया है, मसा है 5। यदि एक संख्या 25 है तो बोला है दूसरी संख्या क्या है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों, बहुत ही इजी है। देखिए यहाँ पर लिखा है एक संख्या 25 है, तो आप लिख दीजिए पहले कि एक संख्या और गुने दूसरी संख्या, एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है साथियों मसा गुने लसा, मसा गुने लसा। मसा पहले लिखिए, लसा लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक संख्या कितना है साथियों? तो एक संख्या 25 है, तो 25 हो गया और दूसरी संख्या नहीं दिया है, तो दूसरी संख्या तो निकालना है, तो दूसरी संख्या रह गया। मसा कितना दिया है? मसा है 5, तो मसा 5 हो गया और लसा कितना है? 225, तो 225 इसका लसा हो गया। अब देखिए 25 से कट जाएगा, तो 25 से कितना मरता है? 25 नवा 225 हो जाता है, यानी कि दूसरी संख्या कितना हो जाएगा साथियों? तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 9 × 5 = 45। 45 इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो देखेंगे ये 45 ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन सी है, तो सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो ये लिखा है साथियों
कि 5वां प्रश्न में log 12 है, इसके पावर है 144 और एक लिखा हुआ 13 169, इतना का मान क्या होगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए लिखा है log, इसको आप लिख सकते हैं 144 का 12 इंटू 12 यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा साथियों, और प्लस ये हो जाएगा log, ये 13 है, 13 13 169 यानी कि 13 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब ये देखिए ये करना क्या है, जो ये जो आगे पावर है इसको आप पहले ला देंगे, यानी कि 2 12 12 पावर सेम हो। जैसे log अगर लिखा हुआ है m पे पावर m तो इसका मान 1 होता है साथियों, क्या होगा 1 होगा। तो ये 12 पे 12 है तो इसका मान 1, अब प्लस ये देखेंगे 2 और 13 का ये 13 सेम है तो इसका मान होगा 1। तो ये 2 एकम 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 4 हमारा क्या आ जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर देखेंगे ये 4 ऑप्शन बी में है तो बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों। ये लिखा है प्रश्न साथियों कि किसी भाग के प्रश्न में भागफल, भाज्य तथा शेषफल। तो देखिए भागफल पहले दिया है, भागफल कितना है साथियों, तो भागफल जो है पहले है यानी कि 15 हो गया। फिर इसके बाद क्या भाज्य है, तो भाज्य जो हो जाएगा, ये भाज्य कितना हो जाएगा साथियों, तो 940 हो जाएगा, तथा 25 जो है ये शेषफल हो गया। तो शेषफल कितना है 25 है। तो इसमें निकालना क्या है, भाजक का मान क्या है, यानी कि भाजक इसमें क्या कहा है, भाजक निकालने के लिए बोल दिया है। तो देखेंगे साथियों इसका सूत्र है, आप इसको याद कर लेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और तथा जोड़, शेष को जोड़ देते हैं शेषफल। देखिए ये सूत्र है, इस सूत्र पर बनाएंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और शेष को जोड़ देंगे। तो इसमें देखिए मान किसका किसका दिया हुआ उसको रख देंगे। तो भाज्य कितना है साथियों, तो भाज्य है 940, तो ये 940 हो गया। फिर इसके बाद भाजक है और हमें भाजक क्या है निकालना है, तो भाजक रहने दीजिए, क्या करेंगे भाजक रहने देंगे। फिर इसके बाद भागफल, तो भागफल कितना है साथियों, तो भागफल है कितना है 15 है, भागफल कितना है 15 है, तथा शेष, तो शेषफल इसमें देखेंगे 25 है। करना कुछ नहीं है, अब ये देखिए 940 है तो 940 जो जोड़ वाला है अब बराबर के दाएं साइड है, तो इधर इसको लाके घटा देंगे, 25 को घटा देंगे, यहाँ क्या बच जाएगा साथियों, भाजक गुने 15 हो जाएगा। ये घटाएंगे तो 40 में से 15 घट जाएगा तो 940 में से 25 घट जाएगा तो 915 होगा साथियों, 915 इंटू भाजक गुने 25। अब ये देख 15 से देखिए कटेगा, 15 से कट जाएगा, ये कट जाएगा कितने बनते हैं 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, फिर 1 पर 5 यानी 15 एकम 15। तो कितना आ गया साथियों, भाजक बराबर 61 आ गया, भाजक का मान कितना आ गया 61 आ गया। अब देखेंगे 61 इसमें जो होगा वो हमारा क्या होगा आंसर होगा, तो 61 जो है ऑप्शन नंबर ए है, ये इसका करेक्ट आंसर है साथियों। देखते हैं प्रश्न संख्या, आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 में लिखा है साथियों कि यदि 2 अंकों की संख्या और उसको उलटने से बनी संख्या का योग 99 है तो उस संख्या के अंकों का योग क्या है। देखिए यदि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की जो संख्या होगा साथियों, उस 2 अंकों की संख्या को हम मान लेते हैं 10x + y। क्या मान लेते हैं 10x + y। जब भी 2 अंकों की संख्या दे तो उसको 10x + y मानेंगे या 10y + x मानेंगे। अब बोलता है कि उसको उलटने से बनी संख्या, अंकों की संख्या 10 है और उसको उलटने से बनी संख्या का योग 99, इसको अंक को उलट देते हैं साथियों, यानी कि 10x के जगह पर y आ जाएगा और y के जगह पर x आ जाएगा। इसका योग कितना दे दिया है 99 दे दिया। अब देखिए यहां से तो 10x और 1x, तो ये x वाला है साथियों, इसको जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा
और 10y और 1y इसको भी जोड़ेंगे तो 11y आ जाएगा। इसको कितना आएगा 99। अब देखिए यहाँ से 11 को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x प्लस वाई और बराबर 99। ये 11 से कट जाएगा साथियों, तो 11 से के मर्द में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना बचा 9। तो 9 हमारा क्या हो गया अंकों का योग। बोला है अंकों का योग क्या है, तो अंक x y है और 10 संख्या है। अंक x y है तो x y का योग क्या है 9 है, तो 9 कौन सा ऑप्शन में बी, तो बी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न लिखा है साथियों कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। देखिए लड़कों की संख्या जो है, लड़कों की संख्या और एक है लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। देखिए यहां समझना है, बोला है लड़कों की संख्या लड़की की संख्या से 12% अधिक है, लड़की से 12% अधिक है। तो लड़की के अगर मान लेते हैं 100% साथियों, तो लड़का क्या हो जाएगा 112%, है ना। आगे देखिए तो कहा है तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या है। देखिए क्या बोला, पहले बोला लड़कों का यानी कि बॉयज का लड़कियों से यानी गर्ल से अनुपात पूछा है, तो बॉयज का कितना है साथियों, तो 112 है। अनुपात कर दीजिए, परसेंट खत्म हो जाएगा और 100 इसको काट देंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो 4 से काटते हैं साथियों, तो ये हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 है, 3 बच जाएगा, 3 पर 2 32 यानी कि 4 8 है 32। 4 से काटेंगे तो 25 चौको 100, तो कितना आंसर आ जाएगा 28 अनुपात 25। देखेंगे 28 और 25 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ये डी होगा साथियों, ये डी, तो डी ऑप्शन नंबर करेक्ट है। देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो प्रश्न संख्या 9 है साथियों कि 3 क्रमागत सम संख्या। देखिए क्रमागत के मतलब होता है लगातार, सम संख्या यानी जोड़ा संख्या है जो 2 से कटने वाला, इसका योग 48 है। तो बड़ी संख्या क्या है, देखिए साथियों इस सबसे पहले करेंगे क्या कि बीच की संख्या निकाल लेंगे, बीच की संख्या। तो देखिए बीच की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 3 वो संख्या है आज जोड़ कर 48 यानी 16 3 48, तो 48 को क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, तो 16 3 क्या हो जाएगा 48। तो इस 16 जो हो गया साथियों ये बीच की संख्या हो गया। तो 3 वो संख्या है तो एक हो जाएगा 16 से 2 पहले सम संख्या 14 और उसके बाद बीच वाला 16, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 18। तो देखिए इस संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, लगातार है 14 16 18। तो इसमें बड़ी संख्या कौन आ गया साथियों, तो बड़ी संख्या 18 है, तो 18 ऑप्शन सी में है। अगर इसमें छोटी संख्या कहता तो छोटी संख्या कितना हो जाता 14 हो जाता। तो जब भी कहे यहाँ जितना क्रमागत उससे भाग दे देंगे, तो भाग दे देंगे बीच वाला संख्या, अगर 5 रहता तो 5 से भाग दे देते, तो 2 पहले लिखते 2 बाद में लिखते, जो बड़ा हो जाता साइड वाला। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को साथियों। तो प्रश्न 10 लिखा है साथियों कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कितना है 15 है। विषम संख्या का योग 75 है साथियों, 75 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 75 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या, तो पहले क्या करेंगे बीच की संख्या निकाल लेंगे, बीच की संख्या। तो बीच की संख्या कैसे निकालेंगे, तो योग 75 है ना साथियों, और ये संख्या 5 है, तो 5 से पहले इसको काट देंगे, तो 15 5 75। बीच की संख्या कितना आ गया 15 आ गया। अब देखिए क्या करना है, ये संख्या तो 5 है और विषम संख्या है, तो आप क्या करेंगे कि 15 से 2 को बाद लिख देंगे विषम संख्या, तो 17 हो जाएगा साथियों और 19 हो जाएगा, और 2 पहले लिख देंगे तो 13 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। अब देख लीजिए इसमें तो सबसे छोटा संख्या क्या आ गया, तो सबसे छोटा हमारा
11 है, तो 11 इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के जब प्रश्न रहे साथियों, तो बीच की संख्या निकाल लीजिए, फिर जितना बढ़ाना हो घटाना हो आप देखकर उसको कर लेंगे। बड़ा संख्या हो तो लास्ट वाला, और छोटा संख्या हो तो शुरू वाला। तो आशा करते हैं कि ये 10 प्रश्न आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो आप मुझे बताएंगे साथियों आपको ये कैसा लगा प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।